संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव रूपावास में और मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पे सरपंच बनने के लिए एक चुनाव हारना पड़ता है। वो बात है वो लगभग सही साबित हुई है। इस वक्त हमारे साथ उदयपाल हैं जिन्होंने ये चुनाव जीता है। 354 वोटों से वो चुनाव है वो जीत गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी जी। तो ये आपने पहले कहा था कि चुनाव जीतने के लिए एक चुनाव हारना पड़ता है, यानी कि ये कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, लेकिन यहाँ पे हार के बाद जीत है। ये हार के बाद जीत तो है जी। पर जो आज मैं सरपंच बना हूँ, अगर अच्छा काम करूँगा तो फिर जीत आएगी। अच्छा, फिर जीता है। सरपंच अगर अच्छा काम करेगा तो फिर जीत मिलेगी। जी। तो क्या जो आपने जो वायदे किए, क्योंकि गांव के लोगों ने तो अपना काम कर दिया है, अब जो उन्होंने जो पेपर दिया वो चेक हो गया और आप उसमें पास हो गए, अब आप आगे क्या करेंगे? क्या बड़ा मकसद आपका रहेगा? पहले तो मैं सबसे पहले सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को चुना है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत है। और अब मेरा पेपर है, उन्होंने तो अपना पेपर पास कर दिया। अब मेरे को अपने काम जो मैंने गिनाए हैं वो सभी कामों को मैं 5 साल के अंदर पूरी मेहनत करके जो भी जिस भी डिपार्टमेंट से आएगा उनसे मैं संपर्क करके उनका काम को पूरा करने का काम करूँगा और मेरा पेपर भी मैं पास करने का काम करूँगा और जो हार के बाद जीत है उसको बदलने का भी काम करूँगा। जी। तो ये कहा जाता है कि जैसे आपने बताया कि गांव में नशा एक बड़ा इशू भी था, आप लोगों के बीच में गए, लोगों ने आपको बताया कि नशा क्योंकि आसपास के इस इलाके में है। अब चूँकि सरपंच आप बन चुके हैं तो किस तरह से पूरी प्लानिंग चलेगी, किस तरह से सारा मामला चलेगा? क्या कहेंगे? प्लानिंग तो हमने चुनाव में ही चला दी। जी। चुनाव में नशा बिल्कुल भी नहीं था, कोई शराब नहीं थी, कोई और नशा नहीं था। तो इससे पता चल गया है गांव वालों को भी नशा के बिल्कुल खिलाफ है हम। और जो भी कोई नशा बच्चों को देने वाला या और कोई भी मिलेगा तो उसको हम समझा बुझा के जिस तरह भी होगा प्रशासन की मदद कमेटी, हाँ, जैसे कि बच्चों का खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हम उन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के अंदर जैसे भी खाली टाइम हो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो उनका वैसे भी ध्यान उसी से हटेगा। और हर साल हम एक टूर्नामेंट कराने का जो मैंने वादा किया था वो टूर्नामेंट कराएंगे और बच्चों को खेल की तरफ ध्यान दे के उनका हम शिक्षा और खेल की तरफ सुधार में आपने बताया था कि स्कूलों में काफ़ी कमियां हैं, जो चाहे टीचर्स की बात है, टीचर्स नहीं हैं या कुछ और सुविधाएं देने के को लेकर के भी, क्योंकि शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक प्रॉपर तरीके से सुधार नहीं हो पाएगा। शिक्षा के लिए जैसे हमारे यहाँ जो भी टीचर की कमी है वो सरकार से हम मांग करेंगे और टीचर उपलब्ध कराएंगे। और अगर पंचायत को अपने स्तर पर रखने पड़े, पंचायत को अपने स्तर पर रखने पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और उससे पहले हम सरकार से ही मांग करेंगे कि सरकार हमें टीचर दे। हमारे स्कूल का बहुत बढ़िया नाम है, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे स्कूल में है। जो सरकार ये स्कूल बंद करने जा रही थी उस श्रेणी में भी हम सबसे अव्वल लेंगे, हमारा स्कूल चलेगा। जी। तो इसके साथ साथ कोई पंचायती जो इनकम है उनको बढ़ाने को लेकर के भी रिसोर्स तलाशे जाएंगे ताकि गांव के जो है इन आय है वो बढ़े पंचायत की। बिल्कुल सोर्स जैसे हमारे यहाँ 2 ही इनकम है पंचायत की। जैसे सबसे बड़ा तो पंचायत की जो ज़मीन है उसकी बोली से है, दूसरा हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई हैं तो उस बारे में हम दुकानों के और बारे में सोचेंगे कि किस तरह से हमारी इनकम बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें मिले ताकि हम पंचायत में काम करा सकें। तो पूरी तरह से आप विकास को लेकर के, क्योंकि अभी पूरी विकास और सफाई के लिए दोनों तरह से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गांव रूपावास के सरपंच, जो नवनिर्वाचित सरपंच है उदयपाल। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपकी भी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं ताकि उस पर भी चर्चा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।